ओम शांति। आज हम घर परिवार में धन कमाकर लाते हैं, लेकिन कई बार वो धन हमें दुख अशांति की तरफ ले जाता है और कई बार वही धन हमें सुख शांति भी दिलाता है। क्योंकि आज जिस प्रकार दुनिया धन के पीछे भाग रही है कि हमें ओनली धन कमाना है, धन कमाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। फिर भी हम जितना धन चाहते हैं उतना नहीं कमा पाते। बहुत सारे लोग हैं जो धन कमाते तो हैं, लेकिन उनकी खुशी गायब हो जाती है। धन कमाते तो हैं, लेकिन वो दुख चिंताओं में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, या उनके जो बच्चों की इच्छाएं हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही। वो अपने बच्चों के भविष्य को जैसा बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाते, और बहुत सारे लोग दुनिया के तानों के शिकार हो जाते हैं कि आपने तो अपने बच्चे को पढ़ाया ही नहीं। और माता पिता के मुख से बस एक ही शब्द निकलता है, हमारे पास इतना धन नहीं था। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप धन कमाने की विधि को चेंज कर दें, आप जिस तरीके का धन कमा रहे हैं, आप अपने चेहरे को देखें कि जब भी मैं धन कमाने के लिए घर से बाहर जाता हूं या घर में ही धन कमाने की जो भी हम प्रयास करते हैं, कई बार बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन धन कमाते हैं और कई ऐसे भी हैं जो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि परिवार में अगर खुशियां आपको चाहिए तो आपको धन कमाने की विधि को चेंज करना है, क्योंकि यही धन आपके परिवार को खुशियों से भरेगा और यही धन आपके परिवार में दुख का कारण भी बन सकता है। लेकिन अभी पहले हमें जानना है कि वो दुख का कारण कैसे बनता है। अगर हम बहुत सारा धन कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को दुख देकर, बहुत सारे लोगों से छीन कर और बहुत सारे लोगों को नीचे गिराकर, धन आपके लिए दर्ददायी बन जाएगा, दुखदायी बन जाएगा। अब उसका स्पष्ट उदाहरण, माता पिता दोनों ही कमाते हैं, दोनों ही जॉब पे जाते हैं, उनकी जो सैलरी है बहुत ज्यादा है, लेकिन अब उनका आया बच्चा। वो सारा धन किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए। लेकिन माता पिता के जो शौक है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। उनका जो रहन सहन है, उनका जो पहनावा है, उनका जो खान पान है, वो सब बदलता जाएगा। जहां पर पहले वो बिल्कुल साधारण तरीके से रहते थे, धन कमाते थे, धन की वैल्यू भी पता थी, लेकिन धन ज्यादा आ गया तो हमने लाफिंग क्लबों में जाना शुरू कर दिया। भोजन हम घर पे नहीं बना सकते तो रेस्टोरेंटों पे जाना शुरू कर दिया। हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे तो हम अकेले ही बाहर जाके खाने पीने जाना शुरू हो गए। हमने क्या किया? धन तो कमाया, लेकिन परिवार से दूरियां भी कर दी। आज आप देखें, घर के बड़े बुजुर्ग घर में बैठे रहेंगे और बच्चे बाहर खाने के लिए चले जाते हैं। हमें अगर अपने धन को वैल्यूएबल बनाना है तो हमेशा याद रखें, परिवार को हमेशा संगठित बनाकर रखें, क्योंकि आज हम ओनली अपनी इच्छाओं को देख रहे हैं कि मेरे पास धन है, मैं धन कमा रहा हूं, तो क्यों ना मैं अपने जीवन को ही सुखदायी बनाऊं, मैं दूसरे के जीवन को सुखदायी क्यों बनाऊं। लेकिन अगर उसी धन से आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर में खुशियां लाते हैं, तो उससे क्या होगा? आपके धन में बरकत जरूर होगी। क्योंकि आज आप देख रहे हैं माता पिता धन कमा रहे हैं, बच्चों पर खूब लुटा रहे हैं, और बच्चे आज किस सोसाइटी में जा रहे हैं? नशे पत्ते में। उन्हें पता है माता पिता मुझे भरपूर धन देते हैं, तो वो क्या करते हैं? कोई सिगरेट पी रहा है, कोई स्मैक खा रहा है, कोई फीम खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्योंकि भरपूर धन मिल गया। और वही बच्चे फिर नशे पत्ते की लत में लग जाते हैं और माता पिता ध्यान नहीं देते, क्योंकि माता पिता ओनली उसकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उस धन को मिसयूज करता जा रहा है। माता पिता से ले लेता है और बाहर जाकर वो उसे ऐसी चीजों में यूज करके आता है, या ड्रिंक करके आ गया, किसी को मार के आ गया, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां ले ली,
हमेशा याद रखें कि आप अपनी धरनी को ही हमेशा पकड़ कर रखें। भले आप कितना भी धन कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी को दुख देकर कमा रहे हैं तो वो धन बीमारियों में जाएगा। अगर आप किसी को दर्द देकर धन कमा रहे हैं तो वो धन आपको कर्जे में ले जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को खुशियां देकर धन कमा रहे हैं तो वो धन आपको बरकत और घर में खुशियां लेकर आएगा। तो हमें कौन सा धन चाहिए? जो खुशियां लेकर आए। हमें वो धन नहीं चाहिए जो किसी को दुख दर्द दे, क्योंकि भले आप धन कमा रहे हैं लेकिन बच्चों के लिए वो दर्द का कारण बन रहा है, दुख का कारण बन रहा है। आज आप देखें, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हमने देखे हैं, खूब धन कमा रहे हैं लेकिन बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं। बच्चे गेम खेल खेल के अपने आप को उन्होंने इतना डिप्रेस कर दिया है कि आज माता पिता कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे की इस लत को छुड़ाना चाहते हैं। और फिर देखें कि अगर आप बच्चे की कोई इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो वो क्या करता है? मार धाड़ पर भी आ जाता है। आज माता पिता के ऊपर ही हाथ उठा देता है। बहुत सारे आपने सुने होंगे किस्से। बहुत सारी जगहों पे आपने सुना होगा कि माता पिता ने बच्चे का मोबाइल छीना और बच्चे ने उसके बदले माँ बाप को मार दिया। आप सोचिए कैसी जनरेशन है ये। हमें सुख साधन देने हैं, धन भी कमाना है, लेकिन सुख साधनों के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या वो धन मेरा व्यर्थ खाते में तो नहीं जा रहा? क्या मेरा धन मैं अपने बच्चे को दुर्गति की तरफ तो नहीं लेके जा रहा? तो वहां पर खुद को अभी से सावधान कर दें कि हमें बच्चे को भी धन उतना ही देना है जितना उसकी जरूरत है, और चेकिंग जरूर करें साथ में। और दूसरा, माता पिता भी हमेशा याद रखें कि सबसे पहले हमारे परिवार की खुशियां होनी चाहिए उस धन के लिए। आप धन के साथ साथ परिवार की खुशियों को खत्म ना करें। घर में बैठकर सभी परिवार वालों के साथ मिलकर कोई भी आपको डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो आप घर पे पिकनिक करो, क्योंकि घर वालों की आपको साथ में दुआएं मिलेंगी। आप रेस्टोरेंटों पे, होटल पे खा के आएंगे, आपको दुआएं कहीं नहीं मिलने वाली, लेकिन परिवार में बैठकर खाते हैं तो आपको ब्लेसिंग मिलती है साथ में। अब यहाँ पर धन से खुशियां कैसे आएंगी? आप देखें, जब आपका बच्चा है, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, लेकिन आपके पास धन कम है, तो आप क्या करते हैं? भले कैसे भी करके कमाई कर करके हम इकट्ठा करते हैं धन, और फिर उस धन को बच्चे के ऊपर लगाते हैं। बेटा आप पढ़ो, हम आपके लिए धन कमा कर लाएंगे, आप पढ़ाई करो, आपका शौक है तो। अब सोचिए वो बच्चा उस धन की कितनी वैल्यू समझता होगा कि मेरे माता पिता इतनी मेहनत के साथ वो धन कमा रहे हैं तो जाकर के वो मुझे पढ़ा पा रहे हैं। वो बच्चा हमेशा मेहनती निकलेगा, वो बच्चा हमेशा टॉप क्लास निकलेगा, क्योंकि उस बच्चे को उस धन का महत्व पता है कि मेरे माता पिता उस धन को किस तरीके से कमा रहे हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता की कमाई को देख रहा है कि वो कमा कैसे रहे हैं, कितने दर्द में, कितने दुख में कमा रहे हैं। लेकिन माता पिता भी ध्यान रखें कि आप जब भी धन कमाते हैं, कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं, चेहरे को हमेशा खुशनुमा बनाकर रखें, क्योंकि आप जितना दुखी अशांत चेहरा बनाकर के धन कमाने के लिए जाएंगे, धन में आपको लॉस मिलेगा, क्योंकि वो धन बरकत में नहीं आएगा। बरकत में वही धन आता है जिसके साथ खुशियां और जिसके साथ दुआएं जुड़ जाती हैं, और वो दुआएं और खुशियां आपके परिवार को भी मिलती हैं। और अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे के भविष्य को संवार रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। क्योंकि ओनली धन ये नहीं है कि हमें धन के साथ अपने सुख साधनों की पूर्ति करनी है, हमें धन के साथ अपने घर की खुशियों की भी पूर्ति करनी है, घर में सुख समृद्धि भी लानी है। आप बच्चों को इसी धन के साथ बहुत अच्छे मैनर्स, बहुत अच्छी आदतें दे सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आप जो भी धन कमा रहे हैं वो खुशियों के साथ हो, दुआओं के साथ हो और बरकत वाला हो। तो उसके लिए परिवार को हमेशा एकजुट होकर रखें और परिवार में एकता बनाकर रखें, और बच्चों की गलत आदतों को हमेशा नजरअंदाज ना करें, उनको अच्छे रास्ते पर लेकर आएं और धन उतना ही दें जितना उनके जीवन के लिए जरूरी है। ओम शांति।